जगती नहीं। कुंडली को जगाया नहीं जाता। वो खुद जगती है जब तुम खुद को सोने नहीं देते। देखो, तुम लोगों ने कुंडली को एक सीक्रेट, एक मिस्टीरियस, एक अद्भुत शक्ति समझ लिया है। लेकिन उसका सच बहुत सीधा है। कुंडली तुम्हारी जिंदगी की नींद है और जागरण तुम्हारा साहस। कुंडली एनर्जी कोई जदुई लाइट नहीं, तुम्हारी जान है। कुंडली क्या है? तुम्हारे अंदर की सुलझी हुई सीधी सी ऊर्जा, जो सही वक्त पर, सही गर्मी पर, सही समझ पर फूट पड़ती है। लेकिन दुनिया ने तुम्हें सिखाया कुंडली जगाई जाती है। ये गलत है, क्योंकि जगाना कोई टेक्निक नहीं, ये एक स्टेट है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी कुंडली हर पल, हर वक्त तुम्हें बुलाती रहती है। तुम उसकी पुकार नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आवाज बहुत है और सन्नाटा बहुत कम। जागरण का पहला कदम, खुद से भागना बंद करो। तुम जिंदगी भर भागते रहे हो, लोगों से, दुनिया से, पर सबसे ज्यादा खुद से। कुंडली उनकी जगती है जो अपने अंधेरे से भाग ना जाए। अंधेरा दुश्मन नहीं, अंधेरा तुम्हारा टेस्ट है। लोग कहते हैं मेरे अंदर डर है, मैं टूट गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा जिंदगी का रास्ता। मैं कहता हूं, यहीं तो आध्यात्म शुरू होता है। यहीं तो कुंडली पहली बार आंख खोलती है। पावर नहीं, प्योरिटी चाहिए। कुंडली जगाना चाहो पर साफ नहीं हो तो एनर्जी तुम्हें जला देगी। इसीलिए मैं कहता हूं, कुंडली जगाने से पहले तुम्हें खुद को साफ करना होगा। साफ मतलब अपनी ईगो से, अपने गुस्से से, अपनी जलसी से, अपने दुख की पकड़ से, अपनी आदतों की जंजीरों से। अगर ये साफ नहीं, तो कोई ऊर्जा तुम पर मेहरबान नहीं होगी। वो ऊर्जा तुम्ही के खिलाफ हो जाएगी। कुंडली जगती नहीं, खुल जाती है। ये कोई स्विच नहीं है, ये एक फूल है। और फूल कभी जोर से नहीं खुलता, फूल कभी फोर्स से नहीं खिलता। फूल को सिर्फ एक चीज चाहिए, ठीक मौसम। तुम्हारी कुंडली को भी यही चाहिए, एक ठीक मन, एक शांत मन, एक रिसेप्टिव मन। जब मन भागता है, कुंडली बंद हो जाती है। जब मन रुक जाता है, कुंडली मुस्कुराती है। सन्नता, द रियल मेडिटेशन। लोग मेडिटेट करने बैठे और सोचने लगे, अब मेरी कुंडली जग जाएगी। ये शॉपिंग लिस्ट नहीं है, ये अध्यात्मा है। कुंडली को तुम्हारी इच्छा नहीं चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए। जब तुम पूरी तरह छोड़ देते हो, तभी तुम पूरी तरह खुलते हो। जब तुम कुछ नहीं करते, तब सब हो जाता है। उसी स्थिति को ओशो ने कहा, लेट गो। तुम जागो, कुंडली अपने आप जाग जाएगी। कुंडली जगाने का चक्कर छोड़ो, खुद को जगाओ, खुद को सुधारो, खुद को पूरा करो। कुंडली तुम्हारा रिवॉर्ड नहीं, तुम्हारी सच्चाई का प्रतिबिंब है। लेकिन ज्यादा लोग सच्चाई से डरते हैं। सच्चाई में ईगो टूट जाती है, सच्चाई में आदतें गिर जाती हैं, सच्चाई में आदमी नंगा हो जाता है। और कुंडली उन्हीं की जगती है जो अपने आप को नंगा देखने का साहस रखते हैं। तुम्हारे अंदर की नींद गहरी है। मैं देखता हूं, दुनिया सोई पड़ी है। आंखें खुली है पर चेतना सोई है। बोल रहे हो पर अंदर खामोशी में हो। चल रहे हो पर रुका हुआ मन लेके। इसीलिए तुम्हें लगता है कुंडली जाग नहीं रही। कुंडली नहीं, तुम सोए हो। जागरण का रास्ता धीरे, गहरा, सुंदर। जितना गहरा तुम जाओगे, उतनी तेज एनर्जी तुमसे निकालने लगेगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी क्रिया बताता हूं। शाम के समय 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस को देखो। बस देखो, कंट्रोल मत करो, फोर्स मत करो। सांस को उसकी मर्जी पे छोड़ो। पहले दिन शौर मिलेगा, दूसरे दिन हल्का सा चैन, तीसरे दिन एक लम्हा आएगा जिसमें तुम सांस को नहीं देखोगे, सांस तुम्हें देखेगी। वही कुंडलिनी की पहली दस्तक होती है। कुंडली का जागरण, अंदर की रेवोल्यूशन। कुंडली जगती है तो दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलते हो। और तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। कुंडली का मतलब शक्ति नहीं, कुंडली का मतलब परिवर्तन है। शक्ति के लिए लोग तलाश करते हैं, परिवर्तन के लिए योगी। ओशो कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम अंदर की ऊर्जा को इनवाइट करते हो। तब तुम नेचर के फ्लो का हिस्सा बन जाते हो। तब तुम्हारी कुंडली एक बहते हुए नदी की तरह खुद ही रास्ता बना लेती है। तुम्हें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ होना होता है। कुंडली को जगाने की सबसे बड़ी कंडीशन है अंदर की तैयारी। यदि तुम तैयार नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई क्रिया नहीं, सब बेकार हो जाएंगे। तैयारी का मतलब है तुम ओपन हो, तुम रिसेप्टिव हो, तुम किसी भी चीज को अंदर आकर बदलने दोगे। दुनिया को बदलने का जुनून बहुत लोगों में होता है, पर अपने आप को बदलने का साहस बहुत कम लोगों में। कुंडली उन्हीं का साथ देती है जिनके अंदर ये साहस होता है। चेंज तुम्हारी विलिंगनेस से शुरू होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा,
जब तक तुम खुद नहीं बदलना चाहते, कोई तुम्हें नहीं बदल सकता। चाहे तुम्हें लेक्चर दो या धमकाना दो या जादू दिखा दो, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव का एक ही फॉर्मूला है, इनर विलिंगनेस। ये विलिंगनेस कोई एक्साइटमेंट नहीं, ये एक गहराई का डिसीजन है। जैसे तुम अपने दिल से सुनते हो, बस अब मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। उसी पल कुंडली की जर्नी शुरू होती है। कुंडली शक्ति नहीं, क्लैरिटी देती है। लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कुंडली जाग जाए तो इसी पल जिंदगी पलट जाएगी, एक दिन में पावर मिल जाएगी। अगर इतना आसान होता तो हर आदमी एक मास्टर होता। कुंडली का जागरण सबसे पहले क्लैरिटी देता है, पावर बाद का रिजल्ट है। क्लैरिटी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डीप रेवोल्यूशन होता है। इस क्लैरिटी में तुम्हें दिखता है कौन हो तुम, क्या हो तुम, कौन सी आदतें तुम्हें रोक रही है, कौन सी सोच तुम्हें टूट रही है, कौन सा डर तुमसे झूठ बुलवा रहा है, कौन सा गुस्सा तुम्हें अंधेरा दे रहा है। जब क्लैरिटी आ जाती है तो कुंडली अपनी जगह खुद बनाती है। द ईगो, सबसे बड़ा ब्लॉकेज। तुम्हारी कुंडली जगने का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ईगो। ईगो हमेशा कहती है, मुझे सब पता है, मुझे कोई मत सिखाओ, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं ही सब कुछ हूं। और सच्चाई यह है, ईगो जितनी बड़ी, एनर्जी फ्लो उतना ही कम। कुंडली हमेशा नीचे झुके हुए लोगों की होती है। जितना इनर एम्प्टी, उतना ज्यादा एनर्जी। तुम्हारा कप जब तक भरा है, कोई चाय नहीं आ सकती। कुंडली एक खाली कप को बारिश की तरह पूरा भर देती है। तुम तैयार हो खुद को खाली करने के लिए? एक्सेप्टेंस, सबसे बड़ा हीलिंग। तुम अपने दुख से लड़ते हो, अपने गुस्से से लड़ते हो, अपने ट्रॉमा से लड़ते हो। तुम लड़ते रहते हो, फिर कहते हो कुंडली नहीं जाग रही। कुंडली लड़ने से नहीं जगती, कुंडली एक्सेप्टेंस से जगती है। जब तुम कहते हो हाँ मेरे अंदर दर्द है, पर मैं इस दर्द को दुश्मन नहीं मानता, वही पहली कुंडलिनी मूवमेंट होती है। एक्सेप्टेंस तुम्हें धीरे धीरे अपनी रियल सेंटर में ले जाती है। सेंटर के पास ही कुंडली का घर है। सांस, द की टू कुंडली। तुम्हारी कुंडली तक जाने का सबसे डायरेक्ट डोर तुम्हारी सांस है। सांस ही तुम्हारी बॉडी का इग्निशन है। सांस ही तुम्हारी प्राण शक्ति का रास्ता है। जब तुम सांस को देखते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे अपना ग्रिप छोड़ देता है, और जहां मन का कंट्रोल खत्म, वहीं कुंडली की शुरुआत। मैं तुम्हें एक क्रिया देता हूं, सेक्रेड ब्रीदिंग विटनेसिंग। स्टेप 1, आंखें बंद करो। स्टेप 2, बस सांस को जाने दो, ना रोकना ना बदलना, जस्ट विटनेस। स्टेप 3, जब तुम सांस को नहीं देख पाओ लेकिन सांस तुम्हें महसूस कर रही हो, तो जानना कुंडली की पहली लेयर टच हो गई। ये सटल मोमेंट है। इसका कोई साउंड नहीं होता, इसका कोई लाइट शो नहीं होता। सिर्फ एक हल्की सी गर्म हवा, एक हल्का सा टिंगलिंग, एक हल्का सा स्पेस अंदर महसूस होता है। इससे पहली बार लोग डर जाते हैं, लेकिन असली में ये तुम्हारी फ्रीडम की पहली खिड़की होती है। लेट गो कुंडली का सीड मंत्र। तुम जितने जोर लगाओगे, कुंडली उतनी दूर चली जाएगी। कुंडली को फोर्स नहीं चाहिए, कुंडली को सरेंडर चाहिए। सरेंडर करो, लेट गो करो। छोड़ दो सब कुछ, अपनी इच्छा, अपना कंट्रोल, अपनी एक्सपेक्टेशन। एनर्जी हमेशा उस जगह आती है जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जिंदगी में सबसे बड़ा जादू तब होता है जब तुम कुछ नहीं करते और सब हो जाता है। यही ओशो का रास्ता था। तुम्हारे अंदर एक स्लीपिंग बुद्धा है। मैं तुम्हें एक सच कहूंगा, हर इंसान के अंदर एक स्लीपिंग बुद्धा होता है। एक जागृत चेतना होती है, एक ग्लोइंग फ्लेम होती है। कुंडली को मत देखो जैसे कोई तंत्र, उसे देखो जैसे एक इनर बुद्धा। ये बुद्धा जब जागता है तो तुम्हारी पुरानी जिंदगी धीरे धीरे मिटती जाती है। तुम बदलने लगते हो, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी साहस बढ़ता है, तुम्हारा दिल हल्का होता है, तुम्हारा मन शांत होता है। ये ही कुंडलिनी का रियल साइन है। पेन इज प्यूरिफिकेशन। सब लोग दुख से भागते हैं, लेकिन दुख ही वो आग है जिसमें ईगो पिघलती है। तुम्हारे अंधेरे का रोल बहुत बड़ा है, वही तुम्हारी कुंडली की मिट्टी तैयार करता है। जितना दर्द उतना डेप्थ, जितना डेप्थ उतनी शक्ति, उतनी अवेकनिंग। दुख तुम्हारा पनिशमेंट नहीं, तुम्हारा प्यूरिफिकेशन है। ये समझने वाला आदमी कभी हार नहीं मानता। कुंडली जागर का रास्ता सीधा नहीं होता, पर सुंदर होता है। ये रास्ता एक मेडिटेशन है, एक सरेंडर है, एक इनर फ्लावरिंग है। और इस फ्लावरिंग का पहला संकेत है तुम्हारी अंदर की शांति। लोग सोचते हैं कि कुंडली जागते ही तुरंत चमके, तुरंत घूमे, तुरंत जादू दिखाए। उन्हें पता नहीं कि जादू पहले अंदर की शांति में उतरता है, फिर बाहर की दुनिया में। शांति इज द फर्स्ट मिरेकल। इस शांति का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में काम खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म, स्ट्रेस खत्म। बिल्कुल नहीं। शांति का मतलब है प्रॉब्लम्स वही हैं, पर तुम उनके ऊपर उठ गए हो। तुम्हारी एनर्जी अब छोटी छोटी चीजों पे वेस्ट नहीं होती।
तुम्हारे इमोशंस तुम्हें नहीं चलाते, तुम इमोशंस को देखते हो। यही दृष्टा, ये साक्षी भाव, ये विटनेस कॉन्शियसनेस कुंडली का पहला फ्लावरिंग। विटनेसिंग इज द की। कुंडली को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। एनर्जी को कंट्रोल करने वाले लोग जल जाते हैं। एनर्जी को देखो, ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो। जब तुम विटनेस बन जाते हो, एनर्जी अपनी मर्जी से फ्लो करती है। फ्लो जितना नेचुरल, जागरण उतना ही गहरा। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब तुम्हारा अंदर एकदम हल्का हो जाता है। तुम पर कोई बोझ नहीं रहता। नफरत का बोझ, गुस्से का बोझ, कभी का बोझ, सब गिर जाता है। विटनेसिंग इज फ्रीडम। फियर विल कम, बट फियर इज योर टीचर। जब एनर्जी ऊपर उठने लगती है तो पहली चीज जो आती है वो है डर। अचानक तुम्हें लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। बॉडी हल्की लगती है, स्पाइन में गर्मियों का वहा, पीछे से एक हल्की सी हवा, हार्ट थोड़ा फास्ट, ब्रीदिंग डीप। लोग यहीं पे डर कर रुक जाते हैं, पर हर डर के पीछे एक दूर होती है अगर तुम उसे पार कर लो। डर तुम्हें रोकने नहीं आया, डर तुम्हें तैयार करने आया। डर तुम्हारी ईगो की कंपन है, डर तुम्हारा प्यूरिफिकेशन है। जब तुम डर को दुश्मन नहीं समझते बल्कि एक टीचर समझते हो, तब कुंडली को रास्ता मिलता है। पेन, फियर, डिस्कंफर्ट, दीज आर थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है देराज, वो दूर, वो बाउंड्री जिसको पार करके तुम एक नई दुनिया में चलते हो। लोग एनर्जी का अनकंफर्टेबल होना दर्द समझ लेते हैं। ये दर्द नहीं, ये एक्सपेंशन है। जब कोई पुराना पैटर्न टूट रहा हो तो अंदर से कुछ तो हिलेगा। एग्जैक्टली उस मोमेंट जिंदगी तुम्हें वही पुश दे रही होती है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम वापस लौट आते हो। क्योंकि दर्द से कोई जान नहीं लेता, पर दर्द से लोग भागते बहुत है। कुंडली उन्हीं की जगती है जो अंदर के इस कंपल्शन को समझकर आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन, द जेंटल स्ट्रक्चर। ओशो स्टाइल में डिसिप्लिन कोई मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं होता। यह एक जेंटल स्ट्रक्चर होता है, एक रिदम होती है, एक फ्लो होता है। डिसिप्लिन के बिना एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब सही वक्त पर सोना, सही ब्रेथ प्रैक्टिस, सही फूड, सही अवेयरनेस, सही साइलेंस टाइम, सही इमोशंस को ऑब्जर्व करना, सही पीपल से कनेक्ट होना, गलत एनवायरनमेंट से दूर रहना। कुंडली कभी भी उन लोगों में नहीं जगती जो अपने लाइफ को एक डस्टबिन बनाकर चलते हैं। एनर्जी को फ्लो चाहिए, फ्लो को स्पेस चाहिए, स्पेस को डिसिप्लिन चाहिए। योर स्पाइन इज योर सेक्रेड टेम्पल। तुम्हारी स्पाइन, जब स्पाइन खुलती है, बॉडी एक एंटेना बन जाती है, एक मैग्नेट बन जाती है, एक शिवलिंग बन जाती है, एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। ये कोई फिजिकल मैजिक नहीं, ये सटल साइंस है। साइलेंस इज अ मेडिसिन। तुम्हारी जिंदगी में सबसे कम जो चीज है वो है सन्नाटा। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए वो भी सन्नाटा। साइलेंस इज द मदर ऑफ कुंडलिनी। नॉइज तुम्हें बाहर ले जाता है, साइलेंस तुम्हें अंदर ले जाता है। नॉइज तुम्हारे मन को चलाता है, साइलेंस तुम्हारी चेतना को जगाता है। नॉइज तुम्हें बिखेर देता है, साइलेंस तुम्हें इकट्ठा कर देता है। जितने गहरे तुम साइलेंस में जाओगे उतनी गहरी एनर्जी उठेगे। डोंट आस्क हाउ, आस्क व्हेन। लोग हमेशा पूछते हैं कुंडली कैसे जगती है। कैसे कैसे कैसे, कैसे की टेंशन छोड़ो। कैसे का जवाब टेक्निक देता है, और टेक्निक सिर्फ सरफेस बदलती है। कुंडली का असली सवाल है जब, कब तुम तैयार हो, कब तुम ईगो छोड़ दोगे, कब तुम अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ दोगे, कब तुम सरेंडर कर दोगे, कब तुम साइलेंस में उतारोगे। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं, कब इंपॉर्टेंट है। जब तुम अंदर से तैयार हो जाओगे, कैसे अपने आप मिल जाएगा। एनर्जी फॉलोज प्योरिटी। कुंडली एक प्यूरे फ्लेम है, वो गंदे बर्तन में नहीं टिकती। प्योरिटी का मतलब प्योर इंटेंशन, प्योर हार्ट, प्योर डिसिप्लिन, प्योर साइलेंस। प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओ, प्योरिटी का मतलब ये है कि तुम रियल हो जाओ। यही बात ओशो बार बार कहते थे, बी ऑथेंटिक। जब तुम सच में अपने आप से सच्चे हो जाते हो, तब कुंडली तुम्हारी तरफ झुकती है। वन मोमेंट ऑफ डेप्थ चेंजेस एवरीथिंग। कई बार 10 साल मेडिटेटर काम नहीं करता, और 1 सेकंड का जेन्युइन अवेयरनेस पूरा सिस्टम बदल देता है। कुंडलिनी मूवमेंट 1 सेकंड में होता है। एक लम्हा, एक चिंगारी, एक स्पार्क।